एक फाइनेंशियल कैलकुलेशन ले लीजिए कि आप 1 करोड़ का घर खरीदने जा रहे हैं, क्योंकि आज ज्यादातर शहरों में 1 करोड़ से नीचे में कोई घर अवेलेबल नहीं है। होम जो घर की जो अवेलेबिलिटी है वो अफोर्डेबल सेगमेंट में लगातार कम होती जा रही है और बहुत सारे शहरों में तो है ही नहीं। अब 1 करोड़ के घर के लिए आपको 20% अपफ्रंट पेमेंट करना है अपने पॉकेट से, प्लस 5% जीएसटी देना है, प्लस 7% स्टैंप ड्यूटी देना है। सो अपफ्रंट 32 लाख रुपए क्या आपके पास हैं। अगर आप उसके बाद एक 80 लाख के लोन लेने जाते हैं तो आपका ईएमआई में 64,400 बनता है। अगर मैं रिड्यूस्ड रेपो रेट के साथ भी 7.5% के इंटरेस्ट से भी कैलकुलेट करूं, प्रैक्टिकली इंटरेस्ट रेट कम होने से कोई 2-3 हजार रुपए से ज्यादा का फर्क आपके ईएमआई पे नहीं आता है। ये कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है कि जितना बड़ा आपको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। क्या आपके फाइनेंस उस ऑर्डर में हैं? अगर हैं तो जाइए आप घर खरीद लीजिए, लेकिन आप उनके ट्रैप में मत फंसिए, वेस्टेड इंटरेस्ट के उस ट्रैप में मत फंसिए जिसमें वो क्लेम करते हैं कि इंटरेस्ट रेट लो है तो आपको अभी घर खरीद लेना चाहिए। इंडिया में प्राइस टू इनकम रेशियो जो है वो 11 साल का है, जो कि ग्लोबल एवरेज, ग्लोबल जो बेंचमार्क माना गया है वो 5 साल का है। इसका मतलब यह है कि आपको घर खरीदने के लिए 11 साल की ग्रॉस इनकम की जरूरत पड़ती है। क्या ये अफोर्डेबल है? क्या ये मैं तो सिर्फ एवरेज की बात कर रहा हूं, कुछ शहरों में तो ये 20-30 साल के ग्रॉस इनकम तक चला जाता है। ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो बेसिकली कनेक्टेड पार्टीज हैं रियल एस्टेट के इकोसिस्टम की, तो वो आपको कन्विंस करेंगे, कंफ्यूज करेंगे, वो आपको बताएंगे कि रेंटल्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, यू शुड नॉट फॉल फॉर इट। ये रेंटल आज भी रिटर्न इंडिया में लोएस्ट है। बोरोइंग कॉस्ट और रेंटल रिटर्न का जो डिफरेंस है वो इंडिया में हाईएस्ट है इन द वर्ल्ड, 500 बेसिस पॉइंट या 5%। इंडिया के बाद सेकंड नंबर पे चाइना है जहां 300 बेसिस पॉइंट का डिफरेंस है। जहां तक आरओआई की बात है वो आपको बताएंगे कि इन्फ्लेटेड कैपिटल गेन और रेंटल रिटर्न्स की बात करेंगे, लेकिन वो आपको ये कभी नहीं बताएंगे कि आपने जितना कैपिटल गेन बनाया है उससे ज्यादा आपने इंटरेस्ट पे कर दिया है बैंक को। वो रियल एस्टेट को दूसरे असेट क्लास के साथ कंपेयर करेंगे, रियल एस्टेट के इन्फ्लेटेड नंबर्स के साथ, बट वो आपको ये नहीं बताएंगे कि दूसरे असेट क्लास के लिए आप पैसा बोरो नहीं करते हैं और आप ग्रेजुअली असेट बनाते हैं, उतना ही बनाते हैं जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं।